ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है, घर से न दुनिया से, धन से न द्वार से, श्वासों की डोर बंधी है गुरु तेरे प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। हरिओम। हम सब जानते हैं कि भगवान ने हमें इसमें जीने की कला है। आपने हमें किताबें दी गई थी जीने की कला, उसी कला को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से बता रही हूँ, जिसमें हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम तनाव से मुक्त रहें, इस तरह का जीवन जिएं। तो हमें 9 महीने में भगवान ने हमारे सारे अंग बना के दे दिए। ये कभी सोचते हैं? गुरु मिलने का मतलब ये होता है हमारी प्रज्ञा बढ़ाता है, विवेकानंद बनाता है गुरु। भगवान जी ने हमें विवेकानंद बनने के लिए बुलाया था अपने पास। दुनिया से जाने से पहले हमें जीने का पता चल जाए। तो 9 महीने में उसने पूरा सब ठीक कर दिया, बना दिया। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये 90 साल तक भी कोई नहीं जानता कि जीने की कला क्या है। पाँव दिए हैं, पाँव मंदिर के लिए हैं, जहाँ वैश्यालय मंत्रालय में जाने के लिए हैं। सच्चा साथी बीच बीच में पढ़ लिया करो। जुबान दी है किसी को मधुर भाषा बोलने के लिए, जहाँ कड़वाहट देने के लिए। आँख दी कि भगवान के दर्शन करें, संतों के दर्शन करें, जहाँ दूसरे गलत कर्म करें। जन्म देना, जन्म लेना उसके हाथ में है। ये मैंने सत्संग हाल में भी जब जाती थी तब बोला था। बीच का समय हमारे पास है। ये डायरी, बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी बड़ी डायरीज देते हैं, लेकिन भगवान ने 3 पेज की डायरी दी है हमें। पहला पेज है उसका जन्म, दूसरा जन्म देना, जन्म लेना, और बीच में जीना कैसे है वो हमारे पे छोड़ दिया है। पहला भी लिख दिया, अंतिम भी लिख दिया। बीच का पन्ना उसने, क्या रहस्य है उसका? आपने कभी सोचा राम की राशि और रावण की राशि सेम थी? राशियों से फर्क पड़ता है। कृष्ण और कंस की राशि सेम थी। गांधी और गोस्टे की राशि सेम थी। कैसे फर्क पड़ता है? जिन्होंने जिंदगी को कैसा बनाया, कैसा लिया, उसके मुताबिक चलता है। हमने अपना पहला पन्ना ही लंबा कर दिया है। हमें पता ही नहीं था जन्म कहाँ लेना है, कहाँ होना था, कौन काला होगा, कौन गोरा होगा। सिर्फ बीच का पन्ना उसने हमारे लिए दिया है। तुम इससे आप गीत गाते हो, जहाँ गालियाँ देते हो, हाथों से सहयोग देते हो, जहाँ हाथों से चोरी करते हो। ये सब सच्चा साथी में भी है ना। हम नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, ये हमारे हाथ में है। सास ससुर छोड़ के अलग होने की सोच जो है वो हम सोच रहे हैं। सास ससुर को कैसे सम्मान देना है वो हमारे हाथ में है। कुछ लोग, 5 लोग भी ज़िंदगी की कला नहीं जानते हैं और कैसे जी रहे हैं अपने बंगलों में, और कुछ लोग किराए के मकान में भी जीने की कला सीख गए तो खुशी से जी रहे हैं।
मरने के बाद हम नरक में जाएं, स्वर्ग में जाएं, हमको पता नहीं। हम जीवन में नरक या स्वर्ग बना सकें, जीवन को स्वर्ग बना सकें, वो हमारे पे है ना। तो इसमें छोटी सी कहानी है। तो एक संत के पास एक युवक था, जवान, वो बरसों से जाता था उसके पास। उसने एक दिन पूछा, महाराज गुरुदेव, मैं कब से आता हूँ, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जीवन का मोल क्या है। हम पहले दिन आते हैं, दादा भगवान ने बोला तुम एक आत्मा हो, तो क्या आत्मा का अनुभव करके हमने किया या खाली सुन लिया? फिर हम दुखी क्यों होते अगर आत्मा है? आत्मा को तो पानी भी टच नहीं कर सकता। ऐसे इस युवक का मन चला, उसने बोला मुझे जानना है। तो संत लोग जो होते हैं प्रैक्टिकल दिखाते हैं, वो लोग ऐसे कहानी सुना के नहीं देते। उसने एक पत्थर निकाला, चमकीला पत्थर, बोले इसको बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य लेकर आओ, देना नहीं है। उसने बोला फिर भी आप मेरा जवाब जरूर देना। चलो मैं ये कर आता हूँ, लेकिन मेरा जवाब जरूर देना। संत ने बोला हाँ हाँ मैं जरूर दूंगा। वो चमकीला पत्थर लेकर गया। रास्ते में एक सब्जी का ठेला था, उसको दिखाया तो वो बोला अरे अरे अरे, ये तो अच्छा पत्थर है चमकीला, मेरा तराजू में रखने के काम आएगा, तुम इसके बदले में 10 किलो आलू ले जाइए। सुनिए ध्यान से। फिर उसने बोला मुझे बेचना नहीं है, गुरुदेव ने बोला है। तो उसने बोला फिर ऐसा करो। फिर वो आगे गया तो चांदी की दुकान थी, चांदी वाले ने उसकी कीमत 1 किलो चांदी डाल दी। आगे गया, सोने वाले ने 2 किलो सोना की डाल दी। उसके भी आगे जब गया ज्वेलर के पास, वो नहीं, पीतल के वाले के पास भी गया, उसने 2 किलो पीतल की कीमत डाल दी। लेकिन एक ज्वेलर शॉप पे गया बड़ी सी, उसको जब पूछा, वो ज्वेलर हैरान हो गया, अपनी ऐनक वैनक उतार के उसको देखा, बोला ये पत्थर की कीमत जो मेरा पूरा गांव है, पूरा शहर है, उसकी कीमत भी कम है। तुम अपने गुरुदेव के पास ले जाओ, अगर उनको बेचना है तो मैं उनको पूछ के आओ। वो गया, हैरान हो गया, हद हो गई, गुरुदेव ये क्या है, आपने मुझे ऐसा पत्थर दिया। पहले वाले ने 10 किलो कीमत डाली, दूसरे 2 किलो पीतल की डाली, तीसरे 1 किलो चांदी की डाली, फिर 2 किलो सोना की डाली, और दूसरे तो पूरे गांव की कीमत से भी ज़्यादा बोला। गुरुदेव ने बोला पत्थर दे इधर। फिर अपने झोप थैले में डाल दिया जो उसका बैग था। ये तेरे जीवन का मूल्यांकन करने के लिए मैंने दिया था, तेरा जवाब है इसमें। जिंदगी को लोगों ने 10 किलो आलू के भाव भी जिया है, 2 किलो पीतल के हिसाब से जिया है, चांदी किलो के हिसाब से जिया है, और जिन्होंने इसका मूल्य समझा, राम, कृष्ण, सुकरात, जीसस, हमारे दादा लक्ष्मी भगवान, उन्होंने कैसे जिया है। कईयों ने भोगों में ही अपना जीवन बिता दिया, कईयों ने अपना बेड़ा पार कर लिया, जिन्होंने GOD का मीनिंग समझ लिया। ये हमारे हाथ में है सब कुछ। चाहे तो हम GOD गॉड बन सकते हैं, चाहे तो उसका उल्टा करो तो DOG डॉग। जिंदगी कुछ भी नहीं है। मैंने जो भगवान जी के ज्ञान से समझा है, अभी मैं आपको अष्टावक्र ये वो चीज़ें नहीं दे रही हूँ, आप सुन चुके हो सारे, फिर भी आप उदास हो, फिर भी आप देह से नहीं उठे हो। जितने भी आप दूर दूर से सुन रहे हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन समझे जरा कि आज भी मैं उदास हूँ, आज भी मैं गुस्से वाला हूँ, आज भी मेरे में वही अवगुण है। तो क्यों? जिन्होंने GOD गॉड बनाया वो भगवान बन गए, जिन्होंने GOD गॉड को उल्टा करा तो वो क्या बने? रावण बन गए, कंस बन गए। एक इंसान जीवन में पूजा जाता है, दूसरा फूंका जाता है शमशान में। कोई संयम में रहता है, त्याग में रहता है, जो हमारे भगवान जी ने हमें त्याग, संयम सारा बताया है। और कोई ऐसे नेगेटिव क्रोध में उसमें जी रहा है पूरा दिन घर में। कैसा जीवन है ये उसका? यही राशि है राम की और रावण की, कृष्ण की और कंस की। लेकिन क्यों जन्म पत्री से हमारा जीवन नहीं बनता है? जीवन शैली है राम या रावण बनना है हमें।
राम बनना हमारे हाथ में, रावण बनना हमारे हाथ में। पतिदेव से प्रेम से बात करना, देवरानी जेठानी से प्यार से बोलना हमारे हाथ में है। सास ससुर का सम्मान करना हमारे हाथ में है। उनसे अलग होकर दूसरे मकान में रहना हमारे हाथ में है। बहुओं को बुरा भला बोलते रहना ये भी हमारे हाथ में है। पशु हो जा प्रभु, इन दोनों की राशि भी सेम है। कोई प्रभु तब जीवन बनाता है, स्वर्ग बनाता है, कोई पशुता वाला जीवन जीता है। आप सारे जो सुन रहे हो बताओ, हमने जाना है ना? दुनिया से जाएंगे या नहीं बताइए? आप खुद क्वेश्चन करना जो सुन रहे हो आज सुबह सुबह। नहीं जाने वाला भी सोचे, वो भी बता दे, लिख दे कमेंट में कि हाँ मैंने नहीं जाना है। एक भी नहीं होगा। फिर भी कला कलेश ये सब उसा वातावरण बना देते हैं। आज का सत्संग सुन के कोई भी अपने घर में कोई वातावरण ऐसा गंदा नहीं बनाएंगे। खुद ही विघ्नहर्ता बन जाएं हम कि दिवाली में कोई भी विघ्न नहीं हो। आगे ही इस तरह से सारा खेल बना है। हम सब जानते हैं 7 दिन में राजा परीक्षित ने वो पा लिया था, मोक्ष पा लिया था। यही 7 दिन हमारी जिंदगी के हैं। मैंने पहले भी कभी दिया हुआ है शायद ऐसे। सोमवार को इंसान जन्मता है, मंगल को वो स्कूल जाता है, बुधवार को वो शादी करता है, गुरुवार को बच्चे पैदा करता है, शुक्रवार को बूढ़ा हो जाता है, शनिवार को बीमार हो जाता है और रविवार को राम नाम सत्य हो जाता है। इन्हीं 7 दिनों की सारी कहानी है। क्यों हम चक चक करते रहें? क्यों ऐसा एटमॉस्फेयर में जिए? 3 चरण है ना हमारे, बोलते हैं 3 जन्म होते हैं। लेकिन देखो, पहला माता पिता के घर का जन्म है हमारा स्थूल शरीर, दूसरा गुरु जन्म देता है हमें, तीसरा जन्म हमें कैसे चलना है वो तुम्हारा है। हर कोई चाहता है मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे। वो कौन करेगा? जो खुद चमक कर जी रहा होगा वही नाम चमकाएगा। रोने धोने वाला, नेगेटिव वाला क्या जन्म करेगा? ऐसे जियो जहाँ रहो वहाँ सब तुम्हें प्यार करे। ये मैंने भगवान जी के ज्ञान से सुना हुआ है। जहाँ से चले जाओ वहाँ लोग तुम्हें याद करें, और ज़िंदगी ऐसे जियो जहाँ जाने वाले हो वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो। है ना प्यारा? है ना प्यारा? आप जितने सुन रहे होंगे, मे बी ऑन टॉप पोजीशंस भी होंगे, कोई भी जो अच्छी पोजीशन में पढ़े लिखे होंगे। एक आपका जो ऑफिस में काम कर रहा है वो भी गुस्सा करता है और आप भी गुस्सा कर रहे हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो बताओ क्या फ़र्क है? उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा है? 90% लोग ऐसे होते हैं जो खुद क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स को। भगवान जी ने इन सब की प्रॉब्लम्स को ज़ीरो बना दिया था। अगर इतना कोई बड़ा पढ़ा लिखा बाहर से आया है और पूछे जी जो तुम्हारे दादाजी थे वो भी जवानी में गुस्सा कर रहे थे और तुम भी आज कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी पढ़ाई में और उनकी उसमें क्या फ़र्क है? पढ़ाई का मतलब ही, अगर सामने वाला क्रोधी है तो हम शांत हैं। अगर हम सब इतने प्यारे प्यारे वचन सुनते हैं दादा भगवान के, कोई सामने वाला टेढ़ा है तो भी हम शांत हैं, चिड़चिड़ा है तो भी हम शांत हैं। थोड़ा हो लेकिन शांतमय जीवन हो हमारा। और वाणी आपकी बनाते जाएंगे, ऐसे दृष्टांत के साथ दूंगी सो दैट आप समझ सको। तो आज आप इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे, जीने की कला को ही कैसे जीना है। ठीक है? होप भगवान जी की कृपा बरसे और आप खूब सारा शांतमय जीवन जियो, स्वस्थमय जीवन जियो। बीमारियां सारियां हमारे स्वभाव से आती हैं। सब बीमारियों का रीज़न अगर जानो, किसी को भी पूछो, स्वभाव से आती हैं। दुआएं ले लो, दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। अगर आपको पता है, सारे मेरे से प्रॉमिस करो, अगर तुम जिक्र करते हो दादा भगवान का, परमात्मा है, ईश्वर है, हमारा गुरु है दादा भगवान, अगर जिक्र करते हो फिर फिक्र क्यों करते हो? या तो जिक्र नहीं करो, इट मीन्स यू डोंट हैव एनी मास्टर, यू डोंट नो गॉड इज़ देयर। फिर तुम फिक्र करो, मुझे पता है कि मेरे को चुना गया है, मेरे को ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास लाया गया है, मैं उनका जिक्र करती हूँ, फिर फिक्र भी नहीं करती हूँ। देखा जाए।
ठीक है। हरिओम हरिओम हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद, खूब सारे हंस हंस के जियो। आधे आधे घंटे के बाद पानी पीते रहो, प्रणाम करके जल देवता को पानी पिया करो, पता है आपको। इससे आपको शांति मिलेगी। और मुस्कुराओ, अपने पैसे का लेन देन नहीं करो, घरों में रिश्तेदारों में कोई लेन देन नहीं करो, प्रीवियस पास्ट की बात नहीं करो, तभी आप खुशहाली से जी सकोगे। गॉड ब्लेस।